हेलो बच्चों, चलिए मैं हूं आपकी हरदीप मैम। हम पहले भी आपसे मिल चुके हैं पिछली वीडियोस में। मेरे पास बहुत क्वेरीज आई कि मैम हमें ना SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म समझने में बड़ी दिक्कत आती है। चाहे वो 11th वाले जीओसी पढ़ने वाले हो, चाहे वो 12th के ऑर्गेनिक पढ़ने वाले हेलोल्केन हेलोरीन वाले हो। तो आइए, अगर आपको भी समझना है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म बिल्कुल अच्छे से, तो आप मेरी कार की बैक सीट पर बैठ जाइए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। SN1 और SN2 समझने के लिए आपको बैठना पड़ेगा कार की बैक सीट पर। SN1 SN2 की फुल फॉर्म की बात करूं तो उसका है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो ग्रेड 12 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो जीओसी ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। आपने जीओसी में कुछ बेसिक मैकेनिज्म्स पढ़े थे जिनकी 3 कैटेगरी थी। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड एडिशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन में सबसे मेन आप पढ़ते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोल्केन हेलोरीन के चैप्टर में भी जाते हैं तो आपको SN1 और SN2 ऑर्गेनिक की सेकंड पार्ट में बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाया जाता है। बट बहुत सारे बच्चे हैं जिनको SN1 और SN2 टॉपिक जो है पसंद नहीं आता। सच कह रही हूं, आज अगर आप मेरी कार की बैक सीट में बैठ गए तो ये आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। चलिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो आप समझते हैं कि ऑलरेडी मेरे पास कोई ग्रुप है और उसको जो है रिप्लेस करने वाला है। अब रिप्लेस जो है जैसे मर्जी कर लो। दो चांसेस हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो सब देखते होंगे, पोपटलाल और डॉक्टर हाथी को भी जानते होंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि डॉक्टर हाथी पोपटलाल को हटाकर बैठ सकता है, पर अगर मैं ये बोलूं पोपटलाल को बोलो कि डॉक्टर हाथी को हटाए और उनकी सीट पर बैठ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं ना। इसका मतलब हम न्यूक्लियोफाइल की यानी कि अटैकिंग रिएजेंट की पावर की बात कर रहे हैं। पर दोनों मैकेनिज्म में पावर मैटर नहीं करती। कार की बैक सीट पर अगर 3 लोग बैठे हैं और फोर्थ वन आ रहा है सब्स्टिट्यूट करने, तो हमारे पास 2 केस बनते हैं बच्चों। केस नंबर 1 की बात करते हैं। एक केस ये है कि जो 3 पर्सन ऑलरेडी कार की बैक सीट पर बैठे हैं उसमें से कोई एक अपने आप किसी रीजन की वजह से उतरकर चला जाए, तो जो ग्रुप उतर के अपने आप चला गया उसको हम बोलेंगे लीविंग ग्रुप। अब क्योंकि ये लिविंग ग्रुप अपने आप चला गया है, हमें उसे धक्का मार के निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। आने वाला अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल किसी साइड से भी आ सकता है। अगर ये 3 सीट्स है कार की, लिविंग ग्रुप लेफ्ट साइड से निकल के गया है तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड से भी आके बैठ सकता है या फिर राइट साइड से आकर भी बैठ सकता है। यानी कि यहाँ पर 50-50% चांसेस है। अगर ये सिनेरियो आपको क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। अगला सिनेरियो ये हो सकता है कि आने वाले न्यूक्लियोफाइल को बहुत ही जल्दी है बैठने की। अगर बहुत जल्दी है बैठने की तो वो क्या करेगा, आकर इस साइड पर धक्का मारेगा। अगर इस साइड से धक्का मारेगा तो इस साइड से एक ग्रुप क्या होगा, कार की गेट से बाहर गिर जाएगा। यानी कि न्यूक्लियोफाइल का आना और लिविंग ग्रुप का जाना एक साथ हो रहा है। इसी को हम SN2 मैकेनिज्म भी बोलते हैं। आइए ये कार वाली थ्योरी अपनी रिएक्शंस में अप्लाई करते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम SN1 की। मैं कोई भी यहां पर जो है एक सबस्ट्रेट ले लेती हूं। जहां पर आपका जो है X लिविंग ग्रुप का काम कर रहा है। स्लोएस्ट स्टेप हुआ सबसे पहले, जिसमें क्या हुआ, किसी लालच के पीछे सपोज मैंने एसिडिक मीडियम डाला या प्रोटिक सॉल्वेंट दिया, आपका जो ये लिविंग ग्रुप है ये छोड़कर यहां से चला गया और क्या हुआ, यहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई। अब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन की बात करूं तो हमने पढ़ा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स आर मोस्ट स्टेबल, इसलिए मैं भी अपने सबस्ट्रेट को यहाँ चेंज करके 3 डिग्री ले लेती हूँ। 3 डिग्री के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं तो 3 डिग्री का मतलब है जो आपका मेन कार्बन है, यानी कि आपका
हीरो कार्बन है। हीरो कार्बन वो जो डायरेक्टली किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच है। अगर वो 3 और अदर कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 1 2 3, तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 3 डिग्री या टर्शरी। और आपने ये भी पढ़ा है कि 3 कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? किसी जंग में जा रहे हो, लड़ाई करने को बोल रही हूँ, 3 सिनेरियो देती हूँ। एक सिनेरियो है कि एक बैग टांगा हुआ है शोल्डर पे, फिर लड़ना है। दूसरा सिनेरियो 2 बैग्स के साथ। तीसरा सिनेरियो 3 बैग्स के साथ। तो क्या 3 बैग्स के साथ लड़ पाओगे? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? आपकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। रिएक्टिविटी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पे इसीलिए हमने 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का केस लिया है। अब क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन चुका है, अब जो आपके आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, कुछ भी ले लीजिए, मैं OH माइनस ले लेती हूँ, बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, 2 लोन पेयर भी होते हैं और नेगेटिव साइन भी होता है। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, कार की लेफ्ट साइड से भी जा सकता है, कार की राइट साइड से भी जा सकता है। अगर जहां से लिविंग ग्रुप गया था वहीं से जाके ये न्यूक्लियोफाइल बैठ जाए, तो उसको बोलते हैं हम बच्चों रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कि जैसी कॉन्फ़िगरेशन थी वैसी वापस आ गई, अदर 2 पर्सन्स को, पीछे बैठने वाले को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। अगर इसका मन करे नहीं जी मैं तो ऑपोजिट साइड से बैठने जाऊंगा, अगर लिविंग ग्रुप लेफ्ट से गया है मैं तो राइट से बैठने जाऊंगा, तो उस केस में आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है जस्ट ऑपोजिट हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो आ गई है ना कार की बैक सीट पे बैठ के समझ, कि अगर कार की बैक सीट से लिविंग ग्रुप उतर के चला जाता है और आने वाला ग्रुप अपने आप आके बैठ जाता है, तो उस मैकेनिज्म को हम SN1 मैकेनिज्म बोलते हैं। पर यहाँ पे 1 का क्या मतलब है? सारी कहानी डिपेंड कर रही थी लिविंग ग्रुप का कार से उतर के जाने में। जैसे ही वो कार से उतर के जाएगा, आपके न्यूक्लियोफाइल को जगह मिल जाएगी आने की। तो यानी कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे आपकी बातें डिपेंड कर रही थी, सिर्फ एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे सारा रिएक्शन डिपेंड कर रहा था। सिंस द रेट ऑफ द रिएक्शन is depending upon the concentration of one molecule, such reactions are known as unimolecular reactions. इसीलिए हम SN1 में जो 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका कैसा है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे बातें डिपेंड कर रही है। अब क्योंकि इसके मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यही हमारी स्पीड ऑफ द रिएक्शन हो जाएगी कि 3 डिग्री वाले सबस्ट्रेट ये सबसे अच्छे से मैकेनिज्म करेंगे, 2 डिग्री वाले उससे कम और 1 डिग्री वाले सबसे कम। ऐसे ही चलते हैं हम SN2 की तरफ। SN2 के लिए हमने क्या सिनेरियो लिया था कि आने वाले न्यूक्लियोफाइल को बहुत जल्दी है, तो वो वेट ही नहीं कर रहा है कि लिविंग ग्रुप निकल जाए, यहां से आकर धक्का मारना शुरू कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट लिविंग ग्रुप इस दरवाजे से अपने आप गिर जाएगा। आइए इसको मैकेनिज्म पे अप्लाई करते हैं। तो ये मैंने लिया 1 डिग्री सबस्ट्रेट। अभी आपको समझ आ जाएगा 1 डिग्री क्यों लिया। मैंने इसमें डाला ये न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल डालने से क्या हुआ, आपका लिविंग ग्रुप यहां से जाना शुरू हुआ और आपका न्यूक्लियोफाइल यहां से आना शुरू हुआ। क्या दोनों काम एक साथ हो रहे हैं? एक तरफ से लिविंग ग्रुप उतर रहा है और दूसरे दरवाजे से आपका इनकमिंग ग्रुप, आपका न्यूक्लियोफाइल आके बैठ रहा है। अच्छा, क्या पॉसिबल है कि सेम दरवाजे से ही लिविंग ग्रुप उतर रहा हो और सेम दरवाजे से ही इनकमिंग ग्रुप आ जाए? ऑफ कोर्स नॉट। दोनों काम फिर एक साथ नहीं हो पाएंगे। तो इसमें एक ही ऑप्शन है कि जिस दरवाजे से आपका लिविंग ग्रुप उतरा है उसके ऑपोजिट डोर से ही हमेशा आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा। यानी कि हमेशा यहाँ पर 100% क्या होगी, आपकी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। क्यों?
क्योंकि ये वाला दरवाजा तो फिक्स हो गया ना, यहाँ से तो लिविंग ग्रुप ऑलरेडी उतर रहा है, तो जगह ही नहीं है, यहाँ से नया ग्रुप आ कैसे जाएगा, रिपल्शन नहीं हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो क्योंकि अब आपका लिविंग ग्रुप चला गया और आपका न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट डायरेक्शन से आ गया, इसलिए आपकी यहाँ पे क्या हो गई, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब क्योंकि बच्चों हमने दोनों काम एक साथ करने हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है कि किसी तरह का स्टेरिक हिंड्रेंस, केमिस्ट्री की भाषा में स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है ट्रैफिक जैम, नहीं होना चाहिए। हमारा जो सबस्ट्रेट है कम से कम पॉपुलेटेड या सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, तभी हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। और दूसरी बात, एक साथ न्यूक्लियोफाइल का आना और लिविंग ग्रुप का जाना तभी पॉसिबल है कि आपका जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग इनफ हो, हमारे डॉक्टर हाथी जैसा। अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यहाँ से धक्का मार के लिविंग ग्रुप को नीचे गिराएगा कैसे, राइट? तो SN2 में आपका जो ऑर्डर हो जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री रहता है, क्योंकि हमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या चाहिए, यहाँ पे कम से कम चाहिए। दूसरा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ मैटर करती है, जबकि SN1 में ये इंपॉर्टेंट नहीं थी क्योंकि रास्ता साफ था, लिविंग रूम तो जाने वाला चला गया, आप कहीं से मर्जी आके बैठ जाओ, अब कोई कुछ कह थोड़ी रहा है आपको। तो चाहे स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है, मैटर नहीं कर। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में इस टाइम जरूर आ रहा होगा कि जैसे SN1 में 1 का मतलब हमने समझ लिया यूनिमोलिकुलर, तो SN2 में 2 का क्या मतलब है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर दो बातों पे चीजें डिपेंड कर रही हैं, तो आपका जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल के आने और लिविंग ग्रुप के जाने दोनों पे एक साथ डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए आपका कैसा रिएक्शन हो जाता है, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसीलिए SN2 में 2 का मतलब है कि यहां पर रेट ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ 2 सबस्ट्रेट्स या 2 ग्रुप्स बोल लो, उन पे डिपेंड करता है। तो समझ आया आपको, कार की बैक सीट पर SN1 और SN2 समझना। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक दिन सच में कार की बैक सीट पर बैठ जाइए अपने फ्रेंड्स को लेकर, एक को उतारिए, दूसरे को बिठाइए, फिर यही काम एक साथ कीजिए, तो आपको SN1 और SN2 मैकेनिज्म अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके अभी हम और बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे, पर आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।